एक वक्त था जब मुंबई इंडियंस की दिल और धड़कन हुआ करते थे हार्दिक पांड्या। जैसे सुरेश रैना एबी डिविलियर्स सीएसके और आरसीबी के लिए थे, ठीक वैसे ही हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए थे। क्योंकि आप तभी यदि रोहित सूर्या और पोलार्ड को आउट करके मानते कि मैच खत्म हो गया है तो आप गलत थे, क्योंकि उसके बाद नंबर आता था हार्दिक पांड्या का, जो कि हमेशा ही मुंबई के लिए एक एक्स फैक्टर साबित होते थे और एक समय तक आते आते वो मुंबई के रीढ़ की हड्डी बन चुके थे। लेकिन इतने बड़े चैंपियन प्लेयर को जब मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया था तब उनका प्राइस था मात्र 10 लाख, क्योंकि 2015 में मुंबई ने उनको उनके बेस प्राइस में ही अपनी टीम में शामिल किया और हार्दिक ने अपने पहले ही सीजन में अपना पोटेंशियल शो किया और 112 रन बनाए। और 2016 में इंटरनेशनल डेब्यू के बाद भी उनका प्राइस मात्र 10 लाख ही था, लेकिन वो सीजन उनका कुछ खास नहीं रहा था, क्योंकि उस सीजन में उन्होंने मात्र 44 रन ही बनाए थे। लेकिन इनके बावजूद भी 2017 में मुंबई ने उनको रिटेन किया और 2017 के एडिशन में उन्होंने 250 रन बनाए और साथ में 6 विकेट भी चटकाए। ये सीजन हार्दिक के कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस वक्त तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बना चुके थे और फाइनली उनको उनके हार्डवर्क का फल मिला और मुंबई ने उनको 11 करोड़ में रिटेन कर लिया। इस वक्त तक मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई पल्टन ने उनको अपना मान लिया था। 2018 सीजन में हार्दिक ने 260 रन के साथ साथ 18 विकेट भी चटकाए और इसी के साथ वो एक परफेक्ट इंडियन ऑलराउंडर के रूप में निखर करके आए। इस सीजन तक पांड्या मुंबई का एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन चुके थे और वो अपने इसी परफॉर्मेंस को 2019 में भी दोहराया, क्योंकि उस सीजन में उन्होंने 402 रन बनाए और इसी के साथ 14 विकेट भी चटकाए। मुंबई की इन्वेस्टमेंट अब अपना वैल्यू दिखा रही थी, क्योंकि अगले 2 सीजन में भी मुंबई के लिए उनका अहम योगदान रहा। लेकिन अब होने वाला था मेगा ऑक्शन और इस बार 2 नई टीम ऐड होने वाली थी। तो ऐसी में ये चर्चाएं बहुत ही चल रही थी कि आखिर कौन किधर जाएगा और कौन किधर नहीं। मुंबई का टैगलाइन है वन फैमिली, मतलब उनकी मैनेजमेंट और फैंस सभी मिलकर एक फैमिली है और फैमिली में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुंबई इंडियंस का सबसे फेवरेट खिलाड़ी मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? और ऐसा क्या हुआ कि जिस पत्नी के लिए हार्दिक पांड्या अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, वही पत्नी उनको छोड़कर चली गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा के स्पेशल एपिसोड। कहानी हार्दिक पांड्या के विलेन बनने की। 3 मेजर रीजंस जो मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लॉयल मुंबई इंडियंस फैंस और बाकी क्रिकेट फैंस के साथ बात करके मुझे ये 3 रीजन लग रहे हैं जिस वजह से हार्दिक पांड्या एक विलन बन चुके हैं। आईपीएल एक ऐसी दुनिया है जिसमें अगर आप टैलेंटेड हो, मैच विनर हो तो आप सबको चाहिए और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी करते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने फ्रेंचाइजी के साथ कितने लॉयल हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सुरेश रैना ने बताया था कि बहुत सारी टीम्स ने उनको अप्रोच किया था और कैप्टेंसी भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने धोनी से बात की और धोनी ने बोला कि देख, मैं कैप्टन, तू वाइस कैप्टन और ये अपनी टीम है, हम साथ में मिलकर जीतेंगे। और रैना अंत तक सीएसके के ब्लड रहे। लेकिन वहीं 7 सीजन रहने के बाद हार्दिक पांड्या को मुंबई ने रिलीज कर दिया और ड्राफ्ट में गुजरात ने उनको पिक किया। अब इस वक्त तक हार्दिक पांड्या को लेकर सोशल मीडिया में कई सवाल उठने लगे और एक क्वेश्चन तो ऐसी भी उठी थी कि हार्दिक पांड्या रिटेंशन को लेकर खुश नहीं है, लेकिन मुंबई को रोहित, बुमराह, पोलार्ड और सूर्या को भी रिटेन करना था। तो ऐसे में दोनों ही पार्टी डिसएग्रीमेंट में थी और अब आशीष नेहरा ने हार्दिक पांड्या को कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने कहा कि मेरा पहला ड्राफ्ट पिक होगा हार्दिक और उनको हम कप्तान भी बनाएंगे और 4 नंबर पर बैटिंग भी करवाएंगे। ये डिसीजन मुंबई फैंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपना ही बंदा अपना टीम छोड़कर दूसरी टीम ज्वाइन कर रहा था। दिस वाज हार्ट ब्रेकिंग लॉयल मुंबई पल्टन। बट इससे भी बड़ा हार्ट ब्रेकिंग पल्टन को तब मिला जब हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू ने पांड्या को पूरी तरह से विलेन बना दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा इंस्पिरेशन सीएसके है, ना कि मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई स्टार्स पर दौड़ लगाती है और वही स्टार्स उनको ट्रॉफी जिताते हैं। लेकिन मैं सीएसके के टेक्निक पर विश्वास रखता हूं, जिसमें कोई भी स्टार्स नहीं होते हैं, बल्कि वो एक नॉर्मल प्लेयर से ही उनका बेस्ट निकालने पर विश्वास रखते हैं। एमआई फैंस ने इस बात को लेकर हार्दिक को काफी ट्रोल भी किया, लेकिन हार्दिक का फोकस अब ओल्ड टीम में नहीं बल्कि करेंट टीम पर यानी गुजरात टाइटंस पर था। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब इसमें रोहित शर्मा की भी एंट्री होती है, क्योंकि हार्दिक के जवाब में रोहित शर्मा कहते हैं कि हार्दिक, बुमराह जब एमआई में आए थे तो वो कौन से सुपरस्टार थे, वो भी तो एक नॉर्मल प्लेयर ही थे ना, और उनको स्टार बनाने वाली यही मुंबई इंडियंस है। और कल जाकर जब तिलक वर्मा और नेहाल बढेरा भी बड़े प्लेयर बन जाएंगे तब वो भी यही कहेंगे कि मुंबई तो सिर्फ स्टार प्लेयर को ही खिलाती है। और ये बात सिर्फ 9 महीने पुरानी है और ये दोनों अब एक साथ खेलने वाले हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन है, न कि रोहित शर्मा। वी विल कंटिन्यू विद दिस, बट उससे पहले आपको यह दूसरा मेजर रीजन पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा रीजन वो है जिसकी वजह से हार्दिक की आज ये इमेज क्रिएट हुई है। आपको याद होगा कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में क्या हुआ था। मैच के एंड में जब तिलक वर्मा 49 पर
थे और इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, तो तभी हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक सिंगल लेकर तिलक वर्मा को अर्धशतक पूरा करने दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक 6 लगाकर मैच को खत्म कर दिया और तिलक वर्मा का अर्धशतक पूरा नहीं हो पाया। और ये बात क्रिकेट फैंस को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने हार्दिक पांड्या के ऊपर बैकफायर कर दिया और उनका तुलना MS धोनी और विराट कोहली से करने लगे। लेकिन हार्दिक पांड्या का रिस्पॉन्स था, यू हैव टू स्टे देयर एंड फिनिश द गेम, रिमेनिंग नॉट आउट मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस से याद आया कि एक और कंट्रोवर्सी हुई थी 2019 में। हार्दिक पांड्या जब कॉफी विद करण शो में गए थे तो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जो हार्दिक पांड्या हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे, क्योंकि वहां से उनकी ऐसी कंट्रोवर्शियल इमेज बनी जिसके बाद आज तक वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसते रहे हैं। और अभी हाल ही में इंडिया के ODI वर्ल्ड कप में हारते ही ऐसा लग रहा था कि पांड्या T20 और वनडे के कैप्टेंसी में रोहित शर्मा को रिप्लेस कर देंगे और इस खबर ने पूरी तरह से जोर पकड़ ली थी, लेकिन BCCI की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। थर्ड मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई एवरीवन हेट्स हार्दिक पांड्या। जैसे मैंने कुछ मुंबई इंडियंस के फैंस के साथ बात की, दे टोल्ड मी दैट वो लोग हार्दिक पांड्या के मुंबई में आने से काफ़ी खुश हैं, लेकिन वो इस बात से नाखुश हैं कि उन्होंने कैप्टेंसी में रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है, जिन्होंने मुंबई को 5 बार ट्रॉफी जिताया है और अभी जिसकी हम्बलनेस की पूरी दुनिया कायल हो रही है। लेकिन कैप्टेंसी में भी यदि सूर्या और बुमराह रोहित शर्मा को रिप्लेस करते तो उतना दुख नहीं होता जितना दुख हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने से हो रहा है। क्योंकि यही हार्दिक पांड्या जब गुजरात में थे तो वो मुंबई की ढेर सारी बुराई करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मुंबई स्टार्स की टीम है और उसी के दम पर वो ट्रॉफी जीतती है, जबकि मैं स्टार्स को खिलाने में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ। हमारे पास जो प्लेयर होते हैं उसी से मैं बेस्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। और भी न जाने वगैरह वगैरह कितनी हरकत करी, और यही कारण है कि मुंबई पलटन को हार्दिक पांड्या लॉयल नहीं लग रहे हैं। लेकिन हम रिपोर्ट्स को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि हार्दिक पांड्या इसी शर्त पर मुंबई में फिर से वापस आए कि उन्हें ही मुंबई का कप्तान बनाना होगा, और मुंबई यदि उनको कप्तान नहीं बनाती है तो वो मुंबई में नहीं आएंगे और मुंबई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो मुंबई इंडियंस को ट्रेड सेटलमेंट फीस भी देनी पड़ी थी गुजरात टाइटंस को, और वो फीस भी अराउंड 100 करोड़ थी। ये जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन इनसे भी ज़्यादा इफेक्ट डाला मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस ने, क्योंकि IPL शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस ऑन पेपर IPL की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी। लेकिन IPL जब शुरू हुआ तो ये सारा पासा एकदम से पलट गया, क्योंकि जिस मुंबई इंडियंस के बारे में ये कहा जाता था कि ये टीम इस बार ट्रॉफी जीतने वाली है, वही मुंबई इंडियंस IPL खत्म होते होते इस सीजन की सबसे फिसड्डी टीम बनकर सामने आई, क्योंकि वो ऊपर से टॉप करने के बजाय नीचे से टॉप करते हैं। यानी अपना IPL सीजन मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल पर 10 नंबर पर खत्म करती है, और इसका परिणाम ये होता है कि पांड्या के खिलाफ लोगों के अंदर नफरत और भी बढ़ जाती है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया मानो पांड्या पर टूट ही पड़ता है, क्योंकि उसके बाद लोगों का यही कहना होता है कि पांड्या को वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए और उसके जगह पर शिवम दुबे और रिंकू सिंह को मौका देना चाहिए। और ये सब अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया पर अचानक ही एक और चीज ट्रेंड करने लगती है, और वो ये होती है कि हार्दिक पांड्या अपने पत्नी नाताशा स्टैनकोविच से अलग हो गए हैं, यानी उन दोनों के बीच अब तलाक होने वाला है। और इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा जाता है कि तलाक के बाद नाताशा स्टैनकोविच हार्दिक पांड्या को 75% संपत्ति अपने नाम करने को कहती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब हार्दिक पांड्या का एक पुराना वीडियो अचानक ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या उसमें ये बोलते हुए दिखते हैं कि मैंने अपना सारा प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर दिया है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल कोई आए और वो मेरा आधा प्रॉपर्टी लेकर चले जाए। जिसके बाद पांड्या के इस इंटेलिजेंसी की काफ़ी तारीफ होती है। लेकिन इन सब में विचार करने वाली बात यह है कि अभी तक दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ उनकी हरकतों से ही ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि नाताशा स्टैनकोविच अपने सोशल मीडिया हैंडल से पांड्या सरनेम को हटा दिया है और उसी के साथ हार्दिक पांड्या के कुछ फोटोज भी डिलीट कर दिए हैं। और वहीं हार्दिक पांड्या के बारे में भी ये कहा जाता है कि पांड्या ने अभी नाताशा के बर्थडे में उनको विश नहीं किया। ये सारी चीजें अभी सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड कर रही है, लेकिन जो कुछ भी हो इनका असर हार्दिक पांड्या पर पड़ता हुआ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि IPL खत्म होते ही वो अकेले छुट्टी पर चले गए और वहाँ पर जाकर वो काफ़ी मस्ती करते हुए दिखे, और अभी वो टीम इंडिया के लिए खूब पसीने बहा रहे हैं, जिसका असर हमें प्रैक्टिस मैच में भी देखने को मिला। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पांड्या अपने इन सारे घावों को वर्ल्ड कप में मिटा पाएंगे? क्या भारत को वो वर्ल्ड कप जिता पाएंगे? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।